discuss how the story Son the Fanatic by Hanif Qureshi focuses on the dilemma of living in a क्रॉस कल्चरल सोसाइटी। ठीक है, आपने डिस्क्राइब करना है कि कैसे द सन माय सन द फैनेटिक बाय हनीफ कुरैशी वो फोकस करता है डिलेमा ऑफ लिविंग इन अ क्रॉस कल्चरल सोसाइटी। अब पीछे हमने जो क्रॉस कल्चरल सोसाइटी के जो मेन ट्रेट्स पढ़े वो क्या थे? ठीक है, वो बेसिकली क्या थे? हाँ जी, हमने अभी जो स्लाइड के अंदर बेटा जो पॉइंट्स पढ़े थे ना, हम उन्हीं को देख लेते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि क्रॉस कल्चर सोसाइटी के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले जो है जनरेशंस के बीच में क्लैश हो जाता है। ठीक है, एक इंसान जब वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर जाता है उसको बहुत से और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रॉस कल्चरल सोसाइटी के अंदर जो है एक उसने दिखाया कि एक शख्स जिसका नाम परवेज होता है जो कि वो माइग्रेटेड एक मुस्लिम होता है, पाकिस्तानी होता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो वहां पे फेस करने पड़ते हैं। वो किस तरीके से उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर जाता है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर जाता है, और किस तरह से वो प्रोस्टिट्यूशन और शराब में पड़ जाता है। तो ये क्रॉस कल्चरल सोसाइटी है, और फिर उसके बाद जो है उसमें और उसके बेटे में जो है वो क्लैश होना शुरू हो जाता है। और परवेज जो है, और ये जो बिकॉज इसका जो टाइटल है दैट इज आल्सो आयरॉनिकली माय सन द फैनेटिक, बट इट वाज द परवेज हु वाज द टारगेट ऑफ, हु वाज जो कि शिकार हुआ, हु वाज शैटर्ड बाय द क्रॉस कल्चरल सोसाइटी। In fact, his son was not fanatic. He was the fanatic who could not adjust himself, ठीक है, in his living, और वो अपने रिलेशनशिप नहीं बिल्ड अप कर सका। वो सोसाइटी का इतना पार्ट बन गया लेकिन वो अपने रिलेशनशिप क्यों बिल्ड नहीं कर सका? बिकॉज वो अंदर से एक खोखला इंसान था, और वो क्रॉस कल्चर सोसाइटी के अंदर जो है हर चीज करता है लेकिन वो जो है अपने बेटे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। यहाँ पे दिखाया गया है देयर इज अ क्लैश बिटवीन द वेस्टर्न कल्चर एंड द पाकिस्तानी कल्चर और इस्लामिक कल्चर, जो कि दो ऑपोजिट पोल्स हैं, और उसके अंदर जो है जो फैमिलीज होती हैं वो कैसे शैटर्ड होती हैं। फिर एक्सप्लोर द थीम ऑफ आइडेंटिटी एज इट इज पोर्ट्रेटेड इन हनीफ कुरैशी स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? ठीक है, आइडेंटिटी लॉस्ट हुई थी परवेज की। उसका जो बेटा था वो जो है उस लॉस्ट आइडेंटिटी को हासिल कर लेता है और वो ट्रू फंडामेंटल मुस्लिम बन जाता है। ठीक है, वो रिवर्ट बैक होता है टुवर्ड्स द इस्लामिक कल्चर। और यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी क्लैश देखें तो आइडेंटिटी जो है हमेशा ये क्रॉस कल्चरल सोसाइटी जो होती है वो किस तरीके से एक माइग्रेंट जो है वो भुगतता है इस आइडेंटिटी क्लैश को। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई। फिर है डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट हनीफ कुरैशी इज एबल टू सरप्राइज रीडर विद नो immediate closures, no reassurance of any possible resolution in the short story My Son the Fanatic। अब यहाँ पे वो कहता है कि भाई what discuss to what extent कुरैशी is able to surprise reader, कि किस हद तक जो है वो जो कुरैशी है वो इस काबिल था कि उसने सरप्राइज किया रीडर को विद नो इमीडिएट क्लोजर। क्लोजर किस पे हुआ? उसका बेटा, जब वो अपने बेटे को एंड पे बहुत मारता तो उसका बेटा कहता है कौन फैनेटिक है, आप हैं कि मैं हूं? यहां से एक्चुअली प्रॉब्लम वो जो एक जैसे मैंने आपको कहा कि मॉडर्न स्टोरी का एक ट्रेट, एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि स्टोरी जो है एक अनएंडेड पोजीशन पे आती है, और हमेशा जब भी स्टोरी क्वेश्चन पे कवर होती है ना, क्वेश्चन पे खत्म होती है एक्चुअली, तो क्वेश्चन एक्चुअली रीडर के सामने रखा जाता है, तो रीडर सरप्राइज होता है। इसको कहते हैं रीडर रेस्पॉन्स थियरी। तो अकॉर्डिंग टू रीडर रेस्पॉन्स थियरी जो आजकल के ड्रामा होते हैं उसके एंड पर लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड, लिखा होता है ना,
अक्सर एक ड्रामा होता है, उसका जो एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल एक हीरो हीरोइन होते हैं या एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि फलाने की फलाने से शादी होगी भी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं बेटा रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी, कि रीडर को इन्वॉल्व करने के लिए या रीडर को सरप्राइज करने के लिए जो है राइटर इस तरह से करता है। इवन जो अभी हमने पुरानी वाली आपकी कहानी पढ़ी ना, वो सारा वाली क्या कहते हैं उसको, वो जो थी पत्थर नदी वाली कहानी, क्या पढ़ा था हमने भला, हलीमा, पत्थर नदी और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ वीमेन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो रीडर रेस्पॉन्स, जो है वो रीडर को एक्चुअली वो करने की कोशिश कर रही थी सारा जो है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द रीडर ना, कि मतलब प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन फिर क्या है, सब कुछ अगर पत्थर नदी का है, पत्थर नदी आजाद है, 17 साल से वो यहाँ से वहां जा रहा है, बट हलीमा भी वही है, उसकी जो मालिकन है वो भी वही है। ठीक है, वो हम थीम ऑफ फेमिनिज्म है ना, वो भी मैंने अभी एंड पे जाके आप लोगों के साथ डिस्कस करना है कि बेटा उसके अंदर बेसिकली था क्या, वो भी मैंने एक छोटी सी फाइल बनाई है, उसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमने आज डिस्कस करने, फेमिनिज्म एंड क्या नाम है उसका, प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन। ठीक है, कि प्रॉपर्टी ऑफ, तो एक्चुअली ये होता क्या है कि जब एक राइटर ने रीडर को इन्वॉल्व करना होता है, उसको सरप्राइज करना होता है, तो एक अनएंडेड पोजीशन पे कहानी खत्म होती है। उसके बाद है जी डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट हनीफ कुरैशी, अच्छा ये तो हो गया। ठीक है, कि किस एक्सटेंट पे, पहली बात ये, थ्रू द टाइटल ही हैज सरप्राइज्ड द रीडर। अब हम चलें डिस्कस करते हैं थ्रू द टाइटल, लेट्स डिस्कस द टाइटल। टाइटल जो है एक्चुअली दैट इज टोटली आयरॉनिक। ठीक है, सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं। उसने लिखा द सन हु इज फैनेटिक। ठीक है, कि सन, हम ढूंढते रह गए कि जी सन ही फैनेटिक होगा, वो पागल होगा या वो शिद्दत पसंद होगा या वो इंतहा पसंद होगा, लेकिन एट द एंड जब निकला बाप, हु इज द जो है जिसे कहना चाहिए हु इज द फैनेटिक नाउ। ठीक है, इसी पे कहानी खत्म होती है ना। तो फिर क्या है, ये वो टाइटल था जिसकी बेस के ऊपर जो है प्रूव होता है इमीडिएट क्लोजर पे, जिसमें रीडर जो है एकदम से जो है वो सरप्राइज हो जाता है विद नो इमीडिएट क्लोजर, बट इट वाज अ क्लोजर टू एस्टोनिश और टू सरप्राइज द रीडर, एंड नो assurance of any possible resolution in his short story। कोई पॉसिबल रेजोल्यूशन क्या नहीं था। ठीक है, yes there was no resolution because that family is suffering with the identity crisis, that family is suffering with cross cultural society living। ठीक है, that family वो जो है वो उस वेस्ट में जाके अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, जो कि कल्चर है एक मशरिकी, एक कल्चर का या मशरिकी दुनिया का, मशरिकी वर्ल्ड का, कि आप अपनी फैमिली को ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन कि आउटर वर्ल्ड को आप ज्यादा फोकस करते हो। तो ही हैज लॉस्ट इन दैट वर्ल्ड टू मच दैट he could not guess कि his own son is fanatic or he is fanatic, and why he could not, at the end the question is very symbolic, that is asked by the son of Parvez, that who is fanatic now, when he has beaten, when he was drunk, when he has passed time with the prostitute, then who is the fanatic? Fanatic is the one that has lose himself, ठीक है, in the lose himself in the Western culture, who has broken all the boundaries and limits of Islamic culture or Islamic laws and rules. Actually, so who is the fanatic? Who has broken the rule? वो जो कि अपने होशो हवास में नहीं रह सका, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट के साथ गुजारा करने लग गया, जो कि फजूल सोचने लग गया, या फिर वो अली जिसने दाढ़ी रख ली, जिसने गरीबों का भला किया, जिसने अपनी लाइफ को रिफॉर्म किया, then who is the fanatic now? Now this is in front of the reader to think about it, that are we fanatic or not? Is it so?
As it's so, then we should look inside our own self. So this is the reader response theory कि रीडर सोचे एक दफा, ठीक है, अपने अंदर झांक के देखे, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी के थ्रू जो है, एक जो राइटर होता है वो इंसान को उसका अपना आप दिखा रहा होता है, अपना अक्स दिखा रहा होता है। तो दैट इज बेसिकली थिंग कि हु इज द फैनेटिक, इज दैट द रीडर, इज दैट द राइटर, इज दैट द सोसाइटी, इज दैट द वेस्टर्न कल्चरल सोसाइटी, or is that the Pakistani culture, is that the father, or is that the son? Who is the fanatic? This is the unended closure, and this unended closure has opened the mind of the reader. This unended closure has surprised the mind of the reader. ठीक है, तो इस अनएंडेड पोजीशन ने ऑफ द स्टोरी वो एक रीडर को कहां लेके जाता है, ये है बेटा रीडर रेस्पॉन्स थियरी। ठीक है, रीडर रेस्पॉन्स थियरी के अंदर रीडर को इन्वॉल्व किया जाता है। सो आपको मैंने पहले भी बताया था जब मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही थी, तो इसको आप देख लीजिएगा एक दफा, और अपने बाकी सारे नोट्स के अंदर भी एक दफा इसको देख लीजिएगा कि इसके क्या क्या आंसर्स है, इसके पॉइंट्स बना लीजिएगा। Analyze how Hanif Qureshi, my son, the fanatic, represent conflicting nations of modern British identity. Analyze करें कि किस तरीके से हनीफ कुरैशी in my son the fanatic उसने represent किया है conflicting nations, ठीक है, ये nations of modern British identity, बेटा nations है कि notions है? अच्छा जी, nations of modern ब्रिटिश सोसाइटी, ठीक है, किस तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया है इन कन्फ्लिक्टेड नेशंस ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश सोसाइटी को, ब्रिटिश आइडेंटिटी को। तो मॉडर्न ब्रिटिश आइडेंटिटी को उसने किस तरीके से उसने शो किया, मेरे ख्याल ये बेटा नोशंस होगा, कन्फ्लिक्टेड नोशंस है। ठीक है, मॉडर्न ब्रिटिश सोसाइटी अपने आप को मोस्ट सिविलाइज्ड समझती है, बट इट इज नॉट द सिविलाइज्ड वन, इट इज द फैनेटिक, बिकॉज इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड ने एक इंसान को शराब नोशी पे लगा दिया, इस इंसान को प्रोस्टिट्यूशन पे लगा दिया, औरत को अपनी चैस्टिटी, औरत अपनी चैस्टिटी भूल गई, बाप अब पागल हो गया कि उसने अपने बेटे को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, और बाप ये चाह रहा है कि वो इवल वेज जो उसने उस ब्रिटिश सोसाइटी में जाके, वेस्टर्न कल्चरल सोसाइटी में जाके अडॉप्ट किए हैं, उसका बेटा भी वही काम शुरू करता है। और उसका बेटा कहता भाई मैं बाबा अब्बा जान मैं तो ऐसा नहीं हूँ। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश यहाँ पे उसने एज अ सुपरफिशियल एक कल्चर दिखाया है, जो बाहर से तो जो ब्रिटिश अपने आप को व्हाइट्स कंसीडर करते हैं, बट इनवर्डली दैट इज द कोलैप्स सोसाइटी। ठीक है, तो हु इज द फैनेटिक, इज दैट द मुस्लिम कल्चर और इज दैट द ब्रिटिश कल्चर? ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। वो जो अनएंडेड है ना, वो अनएंडेड सारे ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स को ओपन कर गया। ठीक है, हु इज द फैनेटिक? तो आपने वो जो अनएंडेड एक क्वेश्चन उन्होंने दिया उसको जरा एक्सप्लेन करें ना, कहां से कहां पहुंचता है वो क्वेश्चन। फिर एनालाइज हाउ हनीफ कुरैशी, ये तो हो गया। हाउ व्हाट डज माय सन द फैनेटिक effectively represent the cultural and racial issues generated by immigration? ठीक है, कल्चरल और रेशियल इश्यूज कौन कौन से थे अभी जो हमने डिस्कस किए हैं। कल्चरल इश्यूज क्या थे? दो कल्चर में इंसान डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब उसको समझ नहीं आता कि उधर जाके इस्लामिक कल्चर को फॉलो करना है या वेस्टर्न को। वेस्ट को फॉलो करते हैं तो अपने जाते हैं, ठीक है, और अपनों को फॉलो करते हैं तो सोसाइटी जाती है, तो हुन बंदा कितने जाए? ठीक है, तो दैट इज द बेसिक थिंग। रेशियल इश्यूज क्या होते हैं? ब्रिटिश, अब यहाँ पे रेशियल इश्यूज में सबसे पहले बेटा ब्रिटिशर्स अपने आप को या वेस्ट अपने आप को व्हाइट समझता है। ठीक है, और हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं हम अपने आप को ब्लैक समझते हैं। तो देयर इज, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जब माइग्रेट होके जाता है ना, वहां पे वो इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर हो जाता है एक्चुअली। जब वो कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ता है तो एक्चुअली फिर वो अपने आप को नहीं देखता, वो जहां जाता है वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। वो शराब खाने में जाएगा, शराब पीना शुरू कर देगा, प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा तो प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर देगा। उसका कोई अपना फिर वो ना 3 में ना 13 में हो जाता है।
तो रेशियल कन्फ्लिक्ट्स वहां पे दिखाए ये गए कि पहली बात ये कि वो वहां पे जस्ट एक ड्राइवर था, कोई ये नहीं कि पाकिस्तान से गया था तो कोई बहुत ही अच्छी उसको जॉब मिल गई थी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी अभी थोड़ी देर पहले कि समोसे बनाने वाली और सेल गर्ल के तौर पे पाकिस्तान में तो हमें बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन वहां पे जाके ड्राइवरी, सड़कों पे झाड़ू देना और इस तरह से, वो बेसिकली क्या होता है वहां पे रेशियल, ठीक है, रेसिज्म है। तो रेशियल क्राइसिस है वहां पे, ऐसी बात नहीं है, इतना भी अच्छा वेस्ट नहीं है, ठीक है, जितना हमने कंसीडर कर लिया। बहरहाल वही मैं कहती हूँ ना, इधर ही रह के डॉलर कमा ले, उधर जाने की क्या जरूरत है। तो ये बेटा सारे इश्यूज हैं जो माइग्रेट होने के बाद एक इंसान, एक फैमिली, उसका खानदान, उसकी नस्लें जो है वो सफर करती हैं, जो यहाँ पे दिखाई गई हैं। उसके बाद है एक्सप्लोर द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू मेन कैरेक्टर, माय सन द फैनेटिक, व्हाट रोल डज फॉरेन सेटिंग प्ले इन इट। फॉरेन सेटिंग क्या थी? लंदन था जी, ठीक है, और उसमें जो दो मेन कैरेक्टर था, बाप बेटा थे, बाप का नाम परवेज था, बेटा जो था वो अली था, और वो दो कल्चर्स को एक्चुअली पोर्ट्रे कर रहे थे। अब वो दोनों कैरेक्टर्स क्या क्या सिंबलाइज करते हैं बेटा, ये जो स्लाइड आपको पढ़ाई है ना, इसको जरा और से देखिएगा, वो सारे पॉइंट्स इधर ऐड कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चन के आंसर्स तैयार है। बाकी जो डिटेल है बेटा ये ऊपर दी हुई है, ठीक है, ये मैंने सारी ऊपर दे दी है, नोट्स आपको शेयर कर दी हैं, उसको एक दफा खोल के देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास?